इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की फ़जीलत को बयान फरमाया है। फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर की रात में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि वो कदर की रात क्या है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्र, इस रात में रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं अल्लाह के हुक्म से, सलामती का हुक्म लेकर, या हत्ता मतलाइल फ़ज्र, यहाँ तक कि तुलू फ़ज्र हो जाए। यानी इस बाबरकत रात में अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का आगाज़ फरमाया। और फिर कुरान ही में हमें ये मालूम हो रहा है कि वो लैलतुल क़द्र कब है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। मा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। तो मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के अंदर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी उसको मुतय्यन नहीं बयान फरमाया, ना कोई निशानी उसकी बयान की। यानी मकसद ये है कि आपने तमाम ताक रातों में अल्लाह की इबादत करनी है, क्या वो लैल करना है, दुआएं करनी है। और फरमाया कि ये कुरान जो नाज़िल किया हमने रमज़ान के महीने में, फरमाया कि हुदल लिन्नास, इसको हमने लोगों के लिए हदायत बना के नाज़िल किया। वबय्यिनात मिनल हुदा, और हदायत की निशानियाँ बनाकर नाज़िल किया। वल फुरकान, और इसको एक फ़ुरकान बनाकर भेजा। फ़ुरकान कहते हैं कसवट्टी को, पैमाने को, जो सही और गलत, हक और बातिल के अंदर फ़र्क पैदा कर दे। इसी सूरह बकरा में 213 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमने अम्बिया अलैहिस्सलाम को उनके कौमों की तरफ मबूस किया, व अंज़ला माहुल किताब लियहकुम बैनन नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीह, कि हम उनके साथ एक किताब नाज़िल करते रहे ताकि वो उस किताब के ज़रिए लोगों के दरमियान उनके इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला कर दें। और यहाँ अल्लाह ताला के फरमाता है फ़ुरक़ान, इसको फ़ुरक़ान बनाकर भेजा, हक़ और बातिल का पैमाना बनाकर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, कुरान तुम्हारे हक़ में हुज्जत है, दलील है, या तुम्हारे ख़िलाफ़ ये दलील बनकर खड़ा होगा क़यामत के दिन। यानी अगर हमने इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर की होगी, कुरान की मानी होगी, तो कुरान हमारे हक़ में खड़ा होगा। तो अगर हमने कुरान की नहीं मानी, कुरान को अपनी मनवाने की कोशिश की हुई, कुरान से बेगाना होकर ज़िंदगी बसर की हुई, तो ये हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बन के खड़ा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेंगे। तो ये सिफारिश सिर्फ़ इसके अल्फाज की दोहराई करने वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने इसको पढ़कर समझकर इसके ऊपर ज़िंदगी गुजारी, उनके हक़ में सिफारिश करेंगे, या अल्लाह इसने मुझे पढ़ कर मेरे ऊपर ज़िंदगी गुजारी है। और आप सहाबा कराम की ज़िंदगी का अगर मुताला करें, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि सूरतुल बकरा को पढ़ने और समझने में मुझे 8 साल लगे। 8 साल में सूरतुल बकरा। ये हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करने वाली सूरतें हैं, वो पूरा कुरान हमारे लिए है। लेकिन आज हम मुसलमानों का हाल क्या है, हम सिर्फ, यानी आप देखें कि सिंपल सी बात है,
इस कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में अहले किताब को फरमाया, या अहलल किताब लस्तुम अला शै हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ए अहले किताब, तुम किसी राह रास्त के ऊपर नहीं हो, किसी दलील के ऊपर नहीं हो, किसी हक़ के ऊपर नहीं हो, जब तक तुम तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब ने नाजिल किया है उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर कायम ना करो। यानी ये यहाँ खिताब अहले किताब को है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए भी है। यानी जब तक हम मुसलमान भी अल्लाह के इस नाज़िल करदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफज नहीं करेंगे, इसका कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है हमें, ना दुनिया में ना आखिरत में। इसके हलाल को हलाल जाना होगा, हराम को हराम जाना होगा, फिर इसका नफ़ा होगा। आप देखें, हमें इसी सूरा में अल्लाह ताला ने अहले किताब का एक करैक्टर बयान फरमाया, वलम्मा जाम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा माअहुम। जब इनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से जो इनके पास मौजूद किताबों की तस्दीक कर रहा था, नबज़ फ़रीक़ुम मिन ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम। तो अहले किताब के गिरोह ने क्या किया, अल्लाह की किताब को इस तरह पसे पुष्ट डाल दिया, अपनी पीठों के पीछे इस तरह डाल दिया कअन्नहुम ला यअलमून, जैसा इसको जानते ही नहीं है। यानी उनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह की किताब से बेगानी थी। वो कुरान, वो अपनी तौरात पढ़ते थे, इंजील पढ़ते थे, ज़िंदगियाँ जो थी ज़िंदगियों पर पसे पुष्ट डाला हुआ था। आज हमारा भी यही हाल है। आज आप देखें कि कुरान हमें क्या कहता है, शिरक ना करो। उम्मत के अंदर शिरक नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कब्र परस्ती की शक्ल में, पीरों की शक्ल में, तावीज़ गंडे की शक्ल में, मकानों के ऊपर काली हंडियाँ रखी हुई हैं, गाड़ियों के अगर टूटी हुई जुत्ती लटकाई हुई है, पीरों को पुकारते हैं, अंबिया औलिया को पुकारते हैं। अगर पूरा कुरान जो अभी हमने इस मुबारक महीने के अंदर सुना, अगर हमारी ज़बान होती या हमने कुछ ना कुछ अरबी का भी फ़हम हासिल किया होता तो हमें पता चलता कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को शिरक से बचाने के लिए आए थे, सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी के ऊपर लगाने के लिए आए थे। कुरान हमें कहता है कि फ़िरके ना बनाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़ो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, फ़िरका फ़िरका ना हो जाओ। हम कुरान की सारी बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कहन बात नहीं मानना चाहते। हम अपने अपने फ़िरके के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं, हम अपने फ़िरके को ही निजात का रास्ता समझे हुए हैं। कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ अगर पैमाना है तो वह इस्लाम है। तुम्हारी खुद साख्ता बनाई हुई जमातें, फ़िरके, तंजीमें नहीं हैं, इस्लाम है। हम इस्लाम के दाई होना चाहिए, हमें हमारी पहचान इस्लाम होना चाहिए, हमें मुस्लिम होना चाहिए। ये फ़िरका वाराना लेबल, फ़िरका वाराना तकसीम, ये कुरान बताता है ये गुमराही की अलामत है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। सहाबा किराम सारे मुस्लिम थे। आज हमें कुरान किस मकसद के लिहाज पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं? तवीज़ लिखने के लिए। कुरान किस लिए पढ़ते हैं कि ये बंदा मुर्दा मरीज़ मार नहीं रहा, सूरह यासीन पढ़ो ताकि मर जाए। कुरान किस लिए पढ़ते हैं? ताकि मुर्दे को बख्शा दे, कब्र पे जाकर कुरान पढ़ते हैं। कुरान किस लिए पढ़ते हैं? हलफ उठाने के लिए, कसम उठाने के लिए। कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं इस मकसद के लिए नाज़िल हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है कि कुरान इस मकसद के लिए नाज़िल हुआ हो। तो हम जो चीज़ जिस मकसद के लिए नाज़िल ही नहीं हुई, जिसको अल्लाह हुदल लिन्नास कह रहा है, हुदल लिल मोमिनीन कह रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन कह रहा है, सरासर हदायत। हम सिर्फ इससे हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, दुकान मकान की खैर और बरकत पे इसके लटकाना भी चाहते हैं, सिर्फ हदायत हासिल करना नहीं चाहते, इसकी मानना नहीं चाहते। कुरान हमें ये कहता है कि तुम्हारे रब की कसम
ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तेरे फैसलों को ना मान लें, फिर अपने दिलों के अंदर तुम्हारे फैसलों से तंगी भी महसूस ना करें। वयुसल्लिमु तस्लीमा, उस तरह मान लें जिस तरह मान लेने का हक है। हम ना अल्लाह की मानने के लिए तैयार हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने के लिए तैयार हैं, ना में इस्लाम की हुर्मत के कोई मामला है कोई। तो भाई ये कुरान लग ये रहा है कि कल कुरान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अहले किताब फ़ख्र करते थे कि हम अहले किताब हैं, उनको कुरान में बार बार ऊतुल किताब अहलुल किताब कहा गया। वो कुरान पढ़ते थे, वो अपनी तौरात पढ़ते थे, वो अल्लाह की किताब उस वक्त जो उसको पढ़ पढ़ के हवाले पेश करते थे उसके, उन्होंने छोड़ा नहीं हुआ था इस तरीके से, बस अमल नहीं था उसको, उनकी ज़िंदगियों के अंदर कायम नहीं थी। आज हमारे अंदर भी वही मामला, वही अहले किताब वाला बना हुआ है। तो देखें ये याद दहानी है जिसको अल्लाह ताला फरमाता है हाज़ा ज़िक्र, ये याद दहानी है किस बात की? अल्लाह के पैगाम की याद दहानी, रसूलों की दावत की याद दहानी, मरने के बाद उठाए जाने की याद दहानी, माशर की याद दहानी कि तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आए, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो और मरने के बाद अब्दी ज़िंदगी जो असली ज़िंदगी है उसके लिए पैदा किए गए हो। ये ज़िंदगी सरासर इम्तहान है। तो मेरे भाइयों, ये हमने झांकना है अपने गिरबानों के अंदर। हमने खुद देखना है कि हम इस किताब जिसको मानने के दावेदार हैं, देखें हमें वही मिलेगा जिस मकसद के लिए हम जो कुछ करेंगे, जो हमारी नीयत है उसी के मुताबिक मिलेगा, और जो हमारी कोशिश होगी उसके मुताबिक मिलेगा। अगर हमने इससे हदायत हासिल करने की कोशिश ना की तो हमें और कुछ नहीं मिलेगा। फिर समझ लें, हम इसके ज़रिए माल भी जमा कर सकते हैं, बड़े बड़े खिताबात पा सकते हैं, बड़े बड़े अलकाबात पा सकते हैं, लेकिन हमें अगर नहीं मिलेगा तो अजर नहीं मिलेगा। तो आज से ये अहद करें कि जितने हमारे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, कम से कम एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा तहिया कर लें कि इसको तर्जमे के साथ पढ़ना है। अगर कोई तफसीर पढ़ लेता है तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। अब भी हमने कितने यहाँ पे भाई बैठे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा भी तर्जमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा होगा। तो जब हम हमारी ज़बान के अंदर, जब हम अपनी ज़बान के अंदर हमने इसको पढ़ा ही नहीं है तो अल्लाह के पैगाम से बाखबर किस तरह होंगे, अल्लाह की डिमांड से किस तरह बाखबर होंगे? तो जब तक हम अल्लाह की डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो समझ लें कि आखिरत में हमें फिर कुछ नहीं मिलने वाला।